Jai Hind everyone and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. Last week we had completed our chapter first of civics. Okay, and the chapter was understanding diversity. Today we are going to discuss about question answers of this chapter. तो मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दे रही हूँ और इसकी मैं पिक्स आपको शेयर कर दूँगी ग्रुप में ताकि आप उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकें. ठीक है. So question number 1 is draw up a list of different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? ओके यानी आपको बताना है आपके आसपास, आपकी लोकेलिटी मतलब आपका गली मोहल्ला या फिर आपका गांव हो गया, वहाँ पर आपके आसपास के जो जो इलाका है वहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं और वो फेस्टिवल्स. सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. उन अलग अलग फेस्टिवल्स में से कौन से ऐसे त्यौहार हैं जो अलग अलग धर्मों के हैं. ठीक है. एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़, अलग एरिया के भी त्यौहार होते हैं और अलग धर्मों के भी. तो ये किस तरह से हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आंसर मैंने दिया हुआ है. देखिए डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अवर लोकेलिटी आर. फर्स्ट हो गया होली, और होली किसका फेस्टिवल है? हिंदूज, सिख्स और जैन का, इन सब का फेस्टिवल होता है. फिर दिवाली है, दिवाली भी हिंदू सिख जैन सबका होता है. ईद मुस्लिम्स का, क्रिसमस क्रिश्चियंस का, देन लोहरी हिंदूज, रक्षाबंधन हिंदूज, गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस. इस तरह से आपका आ गया. अब इसके बाद रिलीजन वाइज रीजन वाइज देखें. रीजन मतलब एरिया वाइज. ठीक है. एक बड़े एरिया वाइज, जैसे यूपी में कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ के हिंदू लोग कुछ अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो रीजन वाइज भी होंगे कुछ फेस्टिवल्स. ठीक है. अब इसके बाद में कुछ फेस्टिवल्स हमारे नेशनल फेस्टिवल भी होते हैं जिनका ना किसी रिलीजन से कनेक्शन होता है ना किसी रीजन से. पूरे देश में एक साथ सभी धर्मों के लोगों के द्वारा वो मनाए जाते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती. वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाइए. सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है. इट इज़ what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इंडिया की एक कल्चरल हेरिटेज के साथ में रहने में आपको अच्छा लगता है? मतलब आपकी लाइफ में कुछ और भी आता है? तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ रह रहे हैं हमारे इंडिया में, जो कि लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, बहुत धर्मों के लोग हमारे आसपास में रहते हैं और साथ ही बहुत अलग अलग एरियाज़ के, रीजन के लोग भी होते हैं. ठीक है. उन सब का कल्चर अलग होता है और ऑब्वियसली इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हम लोग उससे क्या सीखते हैं? हम लोग उससे डाइवर्सिटी, पहली बात तो हम अपने और दूसरे के कल्चर का जो डिफरेंस है वो समझते हैं. अलग अलग लैंग्वेज हम सीख जाते हैं. जैसे अगर आपके घर के पड़ोस में कोई राजस्थानी रहते हैं फैमिली, तो आप धीरे धीरे करके कुछ राजस्थानी लैंग्वेज धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर देंगे. सिमिलरली पंजाबीज अगर हैं तो पंजाबी. ठीक है. वो किस तरह का फूड बनाते हैं अपने घर में, उनका फूड कल्चर क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप सीख लोगे. तो यही सारा मैंने इधर आंसर में भी मेंशन किया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3. डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज़ ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो उन्होंने डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी. डाइवर्सिटी के साथ लेकिन उन्होंने क्या बताया था कि हमारे देश में विभिन्नताएं तो हैं, लेकिन उन विभिन्नताओं के साथ में एकता भी है. ठीक है. तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये ऐसा सही है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग क्षेत्रों में रहने के बावजूद लोग यहाँ हमारे देश के नाम पर यूनिटी रखते हैं? क्या ऐसा है? येस, इट इज़ ट्रू. हाँ,
नेशनलिज्म इसी को कहा जाता है, देश प्रेम जो आप बोलते हैं, पैट्रियोटिज्म। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी किसी भी आपके एरिया में रहने वाले हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो दे आर वन, दे आर यूनाइटेड, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है। जब आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना था तो चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों, सभी ने एक साथ बिना किसी भेदभाव के अंग्रेज़ों के खिलाफ वो आंदोलन किए थे और उन आंदोलनों के थ्रू हमें आज़ादी मिली थी। तो ये क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। देखो, लास्ट क्लास में, हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक वो पोएम चैप्टर की दिखाई थी और बताया था कि जलियांवाला बाग के मैसेक्रे, जो एक भयानक हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में, उसके बारे में वो पोएम एक लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि उस पोएम से हमें वो लाइन अंडरलाइन करके बतानी है कि कौन सी लाइन जो है उस पोएम की वो इंडिया की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है, द लाइन द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, यानी आज चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका खून एक साथ बहा है। रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी, यही इंडिया की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये आपके 4 क्वेश्चंस है। दीज ऑल आर ऑफ चैप्टर 1 और इतना ही आज के वीडियो में मैं बताऊंगी और इतना ही आपको आज की क्लास में करना है। दीज थिंग्स यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक। ओके, ये आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं। ये आज का आपका असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड for sure study well.